नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की, जिसने हाल ही में ऐसा कारनामा करके दिखाया है कि अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन जैसे देशों की नींद उड़ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना के चीफ जर्मनी के दौरे पर गए थे। वहाँ उन्होंने यूरोफाइटर टाइफून को न सिर्फ बारीकी से परखा बल्कि उसमें थोड़ी देर के लिए उड़ान भी भरी। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि पहली बार किसी भारतीय वायुसेना ने यूरोफाइटर में उड़ान भरी। दरअसल भारत 114 फाइटर जेट खरीदने की डील को फाइनल स्टेज पर ले जा रहा है और इसमें फ्रांस, अमेरिका और रूस जैसे देशों की बड़ी बड़ी हथियार निर्माता कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां चाह रही हैं कि यह कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिले। भारत एक बड़ा देश है और इसकी सुरक्षा के लिए रक्षा सौदों का बहुत महत्व है। खासकर जब बात फाइटर जेट्स की होती है तो यह सौदे देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत की रक्षा जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और इसी के चलते हमें आधुनिक और सक्षम फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। फ्रांस इस डील के तहत भारत को राफेल फाइटर जेट देना चाह रहा है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा वसूल रहा है। इसी कारण भारत अब यूरोफाइटर को खरीदने की कोशिश कर रहा है। अगर हम यूरोफाइटर खरीदते हैं तो फ्रांस को दोबारा से राफेल बेचने के लिए भारत के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। फ्रांस और भारत का रक्षा संबंध पुराना है। 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे थे। उस समय भी कीमत एक मुद्दा थी, लेकिन फ्रांस ने भारत को यह विश्वास दिलाया था कि यह फाइटर जेट्स भारतीय रक्षा प्रणाली को और भी मजबूती प्रदान करेंगे। यूरो फाइटर को बनाने वाली कंपनी एयरबस ने भारत को इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए 30% कम कीमत चुकानी होगी और एयरबस ने यह भी कहा है कि वह भारत की जरूरत के हिसाब से नए अपग्रेडेशन भी करने के लिए तैयार है। एयरबस ने यह भी कहा है कि वह इस फाइटर जेट को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है, जिससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में वृद्धि होगी। यह भारत के मेक इन इंडिया अभियान के तहत एक बड़ा कदम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। आपको बता दें कि 2016 में भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे थे। उस समय यूरोफाइटर भी मार्केट में था, लेकिन हमने राफेल इसलिए खरीदा क्योंकि उस समय यूरोप के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं थे। राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स लगे हुए हैं, लेकिन इसकी कीमत हमेशा से एक विवादित मुद्दा रही है। अब स्थितियां बदल चुकी हैं और हमें यूरोपीय देशों के साथ ट्रेड करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। यूरोफाइटर टाइफून अब भारतीय वायुसेना के लिए एक मजबूत विकल्प बन चुका है। भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश में है। यूरोफाइटर टाइफून जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। भारतीय वायुसेना के चीफ द्वारा किए गए परीक्षण इस बात का सबूत है कि यह फाइटर जेट भारतीय परिस्थितियों में कारगर साबित हो सकता है। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और बोइंग भी अपने फाइटर जेट्स को भारत को बेचना चाह रही है, लेकिन यूरोफाइटर की डिलीवरी जल्दी हो सकती है क्योंकि एयरबस के पास इस समय ज्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं। दूसरी ओर रूस के सुखोई Su-57 की डिलीवरी में युद्ध के चलते काफी समय लग सकता है। अमेरिकी फाइटर जेट्स हमेशा से तकनीकी दृष्टि से बहुत उन्नत रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन का F-35 और बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट इस समय के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स में से एक, लेकिन इनकी डिलीवरी में देरी हो सकती है क्योंकि इन कंपनियों के पास पहले से ही बड़े ऑर्डर हैं। रूस के सुखोई Su-57 एक और ताकतवर विकल्प है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण इसकी डिलीवरी में समस्याएं आ सकती हैं। रूस के ऊपर लगे प्रतिबंधों के कारण इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी दिक्कतें आ सकती हैं। भारत द्वारा दिया जा रहा यह कॉन्ट्रैक्ट कोई छोटा मोटा नहीं है। इसमें 114 फाइटर जेट खरीदने की योजना है, जिससे जिस भी देश को यह कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उनकी तो चांदी हो जाएगी। यह डील न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगी बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। भारत की इस डील ने अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों में हलचल मचा दी। इन देशों की कंपनियां चाह रही हैं कि यह कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिले, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इस डील का प्रभाव सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। भारत एक उभरती हुई शक्ति है और ऐसे रक्षा सौदे उसकी वैश्विक स्थिति को और मजबूत बनाते हैं। यह डील अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को भी प्रभावित करेगी। यूरोफाइटर टाइफून की खासियतें
इसे और भी अधिक आकर्षक बनाती हैं। यह फाइटर जेट तेज गति, उच्च तकनीक और उत्कृष्ट लड़ाकू क्षमताओं से लैस है। यूरो फाइटर टाइफून की अधिकतम गति 2 माइक तक हो सकती है, जो इसे दुनिया के सबसे तेज फाइटर जेट्स में से एक बनाती है। इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम लगा हुआ है, जो इसे दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम बनाता है। यह फाइटर जेट कई प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है, जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें और बम शामिल हैं। एयरबस ने यह भी वादा किया है कि वह इसमें भारत के हिसाब से अपग्रेडेशन करेगी और इसे भारत में भी मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है, जिससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में वृद्धि होगी। यूरो फाइटर टाइफून का युद्ध में प्रदर्शन भी इसे एक अच्छा विकल्प बनाता है। इसके अद्वितीय डिजाइन और अत्याधुनिक तकनीक के कारण यह जेट युद्ध के मैदान में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है। यूरो फाइटर टाइफून की डिलीवरी जल्दी हो सकती है, क्योंकि एयरबस के पास इस समय ज्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दूसरी ओर फ्रांस और अमेरिका की कंपनियों के पास पहले से ही बड़े ऑर्डर हैं, जिससे उनकी डिलीवरी में देरी हो सकती है। रूस का सुखोई Su-57 एक और ताकतवर विकल्प है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण इसकी डिलीवरी में समस्याएं आ सकती हैं। भारतीय वायुसेना के चीफ ने यूरो फाइटर टाइफून का परीक्षण किया और इसे भारत के लिए उपयुक्त पाया। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इस डील को और भी मजबूत बनाता है। अगर भारत यूरो फाइटर टाइफून को खरीदता है, तो इससे भारत की वायुसेना की ताकत में काफी वृद्धि होगी। यह देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना की इस उपलब्धि ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। हमें अपनी नेवी ताकत को बढ़ाने के लिए सही विकल्प चुनने की जरूरत है, और ऐसा लगता है कि यूरो फाइटर टाइफून इस दौड़ में सबसे आगे है। भारत को अपने रक्षा तंत्र को और भी मजबूत बनाने के लिए ऐसी ही और भी डील्स करनी होंगी। हमें अपनी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब